हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आइए आज अलजेब्रा के टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो यथार्थ लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और गर्मी थोड़ी बढ़ी जाएगी ठंडी में। देखते हैं कि स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप लोगों का हेडिंग भी है अलजेब्रा टॉप 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, किसमें है कितना दम। आओ पहले बात को समझते हैं कि स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसके बाद अब चर्चा होगी क्वेश्चन की। तो पहले आप समझिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। समझिए, जैसे मैंने ये बोला कि 4 का स्क्वायर रूट्स आप निकालो क्या होगा। 4 का स्क्वायर रूट निकालो आप क्या होगा, तो बड़ी प्यार से आप बताएंगे सर जी 2। मैंने कह दिया √5 का स्क्वायर रूट निकालो, तब आप फिर फंस जाओगे। दिक्कत यह है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी संख्या का ये अंदर लिखी चीज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अतः इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो जो हम लोग आज क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स पे होंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स पे होंगे कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर तभी निकल सकता है जब रूट्स के अंदर लिखी गई संख्या जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मेट पर सेट। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मेट पर सेट होगा, तभी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बार बार लाइट कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का मतलब ये होता है अंदर रूट्स के अंदर लिखी गई संख्या a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकल पाएगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि अंदर लिखी गई संख्या इस फॉर्मेट में हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इस फॉर्मेट में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर जी ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। और आपको पता है ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी जो होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होगा। क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सवाल आपके पेपर के अंदर कितने अच्छे अच्छे बनते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये दिस क्वेश्चन कह रहा है कि ये 19 प्लस 2√90 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाई देखो 19 प्लस 2√90 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, तो कुछ नहीं करना, सिंपल से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर चुटकियों में सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान देना, अरे इधर देखो, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है वर्गमूल। तो 19 प्लस 2√90, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या इस बात को, इस 19 को, भाई साहब देखो, इस 19 को 90, ध्यान से देखिएगा, इस 19 को हम रूट के अंदर 10 का होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 9 का होल स्क्वायर प्लस 2√9 इंटू √10 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको, इस पूरे को 19 को मैंने देखो, क्योंकि जब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 9 बचेगा। मतलब ये कुल मिला जुला के 10 और 9 19 ही लिखा गया है, 19 ही लिखा गया है। और आप जानते हो रूट सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा। बात वही है, बात वही है, लेकिन करोगे कैसे? अब ये देखो, इसको कुछ देर के लिए ए समझो, इसको बी समझो, इसको ए समझो, इसको बी समझो। अरे भाई हम नहीं दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला बन गया है? ये किसका फार्मूला बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। और ए की वैल्यू है √10 और बी की वैल्यू है √9। इसका ये किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, बचा तुम्हारे पास क्या भाई? √10 प्लस √9। और इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं √10 को √10 और 9 को 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। लेकिन
ऐसे नहीं करना इस सवाल को। देखो इस सवाल को करना क्या है, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे फार्मूले में यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है 2, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कांस्टेंट नंबर है। जब भी ऐसे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर या वर्गमूल निकालने की बात कहे, हमेशा याद रखिएगा किसी भी शर्त पर यहां से ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना तो 2 से कम होना चाहिए। अगर नहीं है 2 तो 2 लेके आएंगे, अगर 2 से ज्यादा है हटाएंगे, लेकिन होना सही है कि यहां पर होना 2 ही चाहिए। जो सेकंड तरीका बताने जा रहे हैं, एक लाइन में लगेगा आंसर। देखो कैसे करेंगे, इसको स्किप कर रहे हैं। सेकंड तरीका देखो क्या हो सकता है। सेकंड तरीका देखते हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। सेकंड तरीका आपको समझना क्या है भाई, देखो कुछ नहीं करना है बड़े भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं करना, अभी आपको बताया है किसी भी संख्या, अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको दिखाई दे दे, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आपको दिखाई दे दे तो आपको कुछ नहीं करना होता है। बस इतनी बात याद रखिएगा, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। और यहां पर इस चीज से हमेशा सतर्क रहिएगा, यहां पे ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना तो 2 से कम होना, सिर्फ 2 ही चाहिए। फार्मूले में 2ab होता है, क्योंकि फार्मूले में 2 होता है, 2ab होता है। अगर ऐसा यहां पे 2 है तो ऐसे सवाल को बस सेकंड में किया जा सकता है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात समझिएगा, इसको ऐसे फैक्टर करेंगे, इसको ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 90 यहां पे जो लिखी गई हो वही मिल जाए। लेकिन यहां पे जो लिखा गया है, यहां पे जो लिखा गया ये 19 जोड़ दें तो यहां पे लिखी गई संख्या मिल जाए, यहां पे लिखी गई संख्या मिल जाए। तो 10 9 90, देख भाई गुणा करने पे तो 90 आ गया, ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 90 और यहां पे लिखी गई, अगर जोड़ दे तो यहां पे लिखी गई संख्या मिल जाए। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 19 मिला। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं, आंसर हो गया। 10 है ना, 10 का रूट्स लगा दो, 9 है ना तो 9 का रूट्स लगा दो, अरे प्लस का साइन है बीच में प्लस डाल दो, आंसर √10 प्लस √3, बस √10 प्लस √3, यही सवाल का आंसर है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद है कि अगर ये बात समझ में आई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 60 मिल जाए, लेकिन अगर जोड़ दे तो 19 मिल जाए। 15 चौका 60, अरे भैया 15 चौका 60, देखो 15 और 4 को जोड़ोगे तो 19 हो गया और गुणा कर दिए तो 60 हो गया। अगर ऐसा है तो √15 माइनस के साथ है तो -√4, यानी √15 - 2। इस सवाल का राइट आंसर √15 - 2। बस खत्म। अगला सवाल देखो, बस जल्दी जल्दी देखो, बस देखते रहो। पेपर के अंदर यूपीपी वाले सतर्क रहना, ऐसे सवालों से पेपर में आते हैं। देख भाई यहां पर देखो, यहां पे 2 गायब हो चुका है तो 2 लाना है। अभी आपसे बात हो रही थी कि यहां पे 2 होना ही चाहिए, अगर 2 नहीं है तो लाएंगे, 2 से ज्यादा है तो हटाएंगे, लेकिन 2 तो होना ही चाहिए। तो हम 2 को लेके आ रहे हैं। क्या इस सवाल को 8 प्लस रूट के अंदर 15 गुणे 4 नहीं लिख सकते? क्योंकि हमको पता है रूट के अंदर अगर 4 रहेगा तभी बाहर 2 आएगा, रूट के अंदर 4 रहेगा तभी बाहर 2 आएगा। तो इस 4 से यहां पे ला देंगे हम क्या, 8 प्लस 2 √15, बस गेम खत्म। ऐसे गुणा कर दो, ऐसे फैक्टर करो इनका कि जोड़ने पर 8 आ जाए, गुणा करने पे 15, तो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, बस बात खत्म। अगर ऐसा है 2 मिल गया तो ऐसे फैक्टर किया जाता है कि गुणा करने पे 15 और जोड़ने पे 8 मिल जाए, तो √5 प्लस √3। इस सवाल का आंसर √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, बाकी खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिस। अब यहां पे देखो, यहां पर 2 से ज्यादा हो चुका है भाई, 2 से ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब यहां से 2 हटाना पड़ेगा, यहां से 2 हटा लो, यहां से जल्दी से 2 हटाओ, यहां से जल्दी से 2 हटाओ, मतलब हमको सिर्फ 2 चाहिए। तो 12 प्लस 2 × 2 √5 लिखा गया है, √5। हमको सिर्फ 1 2 चाहिए, यहाँ पे 2 है, इसको डाल देंगे अंदर। ये जब जाएगा तो ये अपने आप का स्क्वायर जाता है अंदर, इसका मतलब ये हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, और 4 का गुणा इस 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 20। अब ऐसे गुणनखंड किया जाएगा, 2 मिल गया आपको। अब ऐसे इसको तोड़ो कि गुणा करने पर 20, जोड़ने पे 12 मिल जाए।
10 दूनी 20, अरे 10 दूनी 20 हो गया, बस आंसर हो गया √10 प्लस √2 प्लस √2। हटा, आगे बढ़ो भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। अब आया क्वेश्चन असली औकात में। अब बात छोटी सी बात समझिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको पूछा x बराबर 3 प्लस 2 √2, फाइंड √x माइनस 1 अपान √x, फाइंड √x माइनस 1 अपान √x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x माइनस 1 अपान √x की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात समझो, जो वैल्यू हमको पूछी गई है वो रूट के अंदर है और जो दिया गया है वो रूट के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले बोथ साइड क्या ले लें, बोथ साइड ले लो स्क्वायर रूट, बोथ साइड लेते हैं स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स। अब कुछ नहीं करना है, रूट x लिख दिए हम, रूट x लिख दिए, और ये रूट x इधर भी रूट ले ले, 3 प्लस 2 √2, बस हमारा काम खत्म, 2 मिल गया, स्क्वायर रूट की सवाल है, ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 2 जोड़ने पे 3 आ जाए, तो 2 गुणे 1 गुणा करने पर 2 जोड़ दे 3, अगर ऐसा मिल रहा है तो रूट x की जो मान हो जाएगी √2 प्लस √1, और √1 का मतलब होता है 1 ही। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज बताने जा रहे हैं बाबू, जो चीज बताने जा रहे हैं बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर 1 अपान x पूछा है, जस्ट इसका उल्टा भी पूछा गया है, अगर इसका उल्टा निकालना हो ना तो कुछ करना नहीं होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम चेक करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर चेक करना है कि इनके बीच का डिफरेंट अगर एक का मिल गया, इनके बीच का डिफरेंट अगर एक का मिल गया, इनके बीच का डिफरेंट अगर एक का मिल जाता है तो कुछ नहीं होता, बीच में साइन चेंज हो जाता, इनवर्स निकल जाता। कहने का मतलब है इनको स्क्वायर करके अगर हम चेक कर रहे हैं तो इनको स्क्वायर करोगे तो 2, इसका स्क्वायर 1, 2 और 1 के बीच डिफरेंट 1, अगर डिफरेंट 1 का मिल रहा है, डिफरेंट 1 का मिल रहा है तो इसका जस्ट इनवर्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच का साइन चेंज कर दो, बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। तो अगर रूट x की वैल्यू आपके पास √2 प्लस 1 है, तो आपको इसका जस्ट इनवर्स अगर निकालना था, जस्ट इनवर्स निकालना था तो कुछ करना नहीं था, बस आपको करना क्या है, बस आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, इनका स्क्वायर करके चेक करना है कि इनके बीच का डिफरेंट 1 मिल जाए, अगर इनके बीच का डिफरेंट 1 मिल गया तो इसका जस्ट इनवर्स कुछ और नहीं होता, बस बीच वाली साइन चेंज हो जाती है, बस बीच वाली साइन चेंज हो जाती है, बाकी सेवा समाप्त। रूट x की वैल्यू आपको पता है कि आप कितना निकाल रखे हैं, रूट x की वैल्यू आप निकाले हैं √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 माइनस, देखो माइनस लगा हुआ, माइनस √1 अपान रूट x की वैल्यू है √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, अरे माइनस का एंट्री अंदर करवाओगे तो √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1, खत्म, आंसर दो, बस इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है, क्लियर है, बात आ रही होगी समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन बहुत ही टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन है, आपको समझा दें कि अगर कहीं पर हाफ लिखा हो किसी के पास तो इसका मतलब होता है √a, अगर कहीं पर 1/3 लिखा होता है इसका मतलब होता है √a, अगर कहीं पर 1/4 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 4th√a, अगर कहीं पर 1/n लिखा होता है तो इसका मतलब है n√a, ठीक है, तो n√a, अगर ऐसा भी लिखा गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है तो आप ये बताओ भाई, आप ये बताओ, ध्यान से समझिएगा, आप ये बताइए कि क्या हम इस बात को √a प्लस इनवर्स माइनस है ना तो 1/√a नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है, मतलब जो हमसे पूछा गया है वो √a प्लस 1/√a की वैल्यू पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया है वो √a प्लस 1/a की वैल्यू पूछा गया है, √a की वैल्यू पूछा गया, कुछ नहीं, सिंपल सी लॉजिक लगाओ, हमको जो दिया गया है वो रूट के अंदर नहीं दिया गया है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस क्वेश्चन को रूट के अंदर लेके आना, यानी हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स लेने पर, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट करने पर, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स कर दो बाबू जल्दी से, √a
रूट ए इक्वल टू रूट के अंदर 7 माइनस 4 रूट 3। भाई साहब यहां देखिए, यहां पर 2 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, ना तो 2 से कम होना चाहिए। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा है, हटा दो। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा है, हटा दो। उसको अंदर लेके जाओगे तो रूट 7 माइनस 2। अब देखो 2 अंदर जाएगा 12 हो जाएगा, 4 से गुणा होके तो 12 हो गया। अब इसको ऐसे फैक्टर किया जाए कि गुणा करने पर 12 मिल जाए, जोड़ने पर 7 मिल जाए, गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7 मिल जाए। तो 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 और 4 और 3 कितना 7, 4 और कितना 7। अब देखो कुछ नहीं करना, रूट ए की जो मान निकल के आ गई, रूट ए की मान निकल के आ गई रूट 4 प्लस, सॉरी माइनस है ना, बीच में देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रूट बीच में माइनस का साइन लगा है तो माइनस का रूट 3 हो गया। अब इनका स्क्वायर करके चेक करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंट एक का है क्या, इनके बीच का डिफरेंट एक का है क्या। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे केवल 4 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे केवल 3 मिलेगा। हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। अगर ऐसा है तो इसका जस्ट इनवर्स कुछ और नहीं होता है, बस बीच वाली साइन क्या हो जाती है, तमीज के साथ चेंज हो जाती है, बीच वाली साइन चेंज हो जाती है। तो यानी रूट ए की वैल्यू जो निकल के आया रूट 4 माइनस रूट 3, 1 अपन रूट ए की वैल्यू जो निकल के आया रूट 4 प्लस रूट 3 आ गया। 1 अपन रूट ए की वैल्यू निकल के आया रूट 4 प्लस रूट 3। अब बस इसी में जोड़ दीजिए, रूट ए की मान कितना लिखा हुआ है, रूट 4 माइनस रूट 3, और रूट 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू है रूट 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 3। बस बाबू खत्म सेवा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। आप इसका मतलब जानते ही हो 2, और प्लस इसका मतलब 2, यानी 2 2 4, और इसका सही आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त आपके सामने ये रहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर के अंदर बार बार देखा जाता है बाबू। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कुछ करना थोड़ी है, आप देखो ध्यान लगाओ कि जो बात दी गई है पहली बात तो रूट के अंदर नहीं है, जो बात दी गई है पहली बात तो रूट के अंदर नहीं है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमारे पास सिंगल x के बराबर 6 प्लस 2 रूट 6 लिखा हुआ है, लेकिन जो पूछा गया है ना उसमें 1 आ गया है, जो पूछा गया है ना उसमें 1 आ गया है। तो जो पूछा गया अगर उसमें 1 आ गया है, इसका मतलब x के साथ -1 यहां पर है और यहां पर है नहीं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको दोनों साइड -1 करना है। दोनों साइड हम -1 कर लेते हैं, -1 क्या जाता है, दोनों साइड हम -1 कर लेते हैं, रूट 6 -1। भाई अब देखो भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये बन गया x -1 इक्वल टू 6 में से 1 घटा दोगे 5 आ गया, प्लस 2 रूट 6। अब अगला हमारा काम क्या है, क्योंकि जो पूछा गया है ना x -1 वो रूट के अंदर है, हम भी क्या करेंगे, बोथ साइड रूट ले लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, बोथ साइड स्क्वायर रूट से ले लो। देखो भाई बोथ साइड स्क्वायर रूट से ले लो, ठीक। अब कुछ ना करो, वो साइड जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो x -1 इक्वल टू, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, 5 प्लस 2 रूट 6। यहां पे 2 चाहिए, 2 है। अगर ऐसा है तो तुरंत इसको ऐसे फैक्टर किया जाएगा, कि गुणा करने पे 6 मिल जाए और जोड़ने पर 5 मिल जाए। तो 2 3 गुणे 2 यानी 6 हो गया, और ऐड कर दें तो 5 हो जा रहा है। अतः रूट x -1 की जो वैल्यू निकल के आएगी रूट 3 प्लस रूट 2 हो गया। अब 1 अपान रूट x -1 की वैल्यू चाहिए, जस्ट इसका उल्टा। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट एक का है, तो डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर करके चेक करना होता है। इनका स्क्वायर करोगे तो 3, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2, 3 में से 2 घटाओगे, डिफरेंट एक का है। अगर ऐसा है तो इसका जस्ट जो इनवर्स होगा वो कुछ और नहीं, बस बीच वाली साइन हो जाएगी चेंज, बीच वाली हो जाएगी साइन चेंज। अब कह रहा है इन दोनों बात को जोड़ दो। आप जब जोड़ देंगे तो रूट x के मान आप निकाले हो रूट 3 प्लस रूट 2 निकाले हैं, और 1 अपॉन रूट x -1 की वैल्यू कितना निकाले हैं, रूट 3 माइनस रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 रूट
3 सवाल का आंसर, 2√3 सवाल का आंसर। अगर बाबू बात आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिस अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल का मशहूर क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है एसएससी के पेपर में। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछी जाती है। कुछ नहीं है, बस वही बात है, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बस इधर का उधर देखे, आपको कह रहा है x - 10 = 2√30, फाइंड √x + 1 + 1 अपान √x + 1 की वैल्यू बताना। जस्ट इसका ये इनवर्स इधर दे रखा है, जस्ट इसका ये इनवर्स इधर दे रखा है। बाबू ध्यान से बात को समझिएगा, मतलब कहीं से हमको अगर रूट की वैल्यू पहले पता चल जाता, स्क्वायर रूट की वैल्यू पता चल जाता, तो ऐसे सवाल को हम निपटा देते। तो आप देखो पहला काम क्या है, इस 10 भाई साहब को फालतू दिखाई दे रहा है, इधर बेचते हैं। तो 10 ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 2√30 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर है। अब हमको देख रहे हो कि x के साथ 1 आया हुआ है, तो हम दोनों साइड ऐड करेंगे। दोनों साइड हम ऐड कर दे कितना, +1। दोनों साइड हम +1 ऐड कर दें तो x + 1 = 10 + 1 + 2√30। ये कितना हो गया भैया, 11 हो गया। देखो भाई x + 1 = 11 + 2√30, 11 + 2√30 हो गया। अब हमको x + 1 की वैल्यू रूट के अंदर चाहिए, तो इसको रूट के अंदर ले लो, इसको रूट के अंदर ले लो। x + 1 = इसको भी रूट के अंदर 11 + 2√30, 11 + 2√30। क्लियर है। अब इसको ऐसे तोड़ा जाएगा, अब इसको ऐसे तोड़ा जाएगा, यहाँ पे 2 चाहिए ही चाहिए, मिल गया भाई, 2 चाहिए, 2 मिल गया। अब इसको ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 30, जोड़ने पर 11, तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। तो यहां पर √x की जो वैल्यू आ गई, √x + 1 की जो मान आ गया, √6 + √5 आ गया, √6 + √5 आ गया, √6 + √5 आ गया। क्लियर है। अब समझिए, इसी का जस्ट इनवर्स भी आपको निकालना है, तो पहले इसको चेक कर लो स्क्वायर करके कि डिफरेंट एक का है। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट एक का ही है, क्योंकि हमको पता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। इन दोनों के बीच का अंतर 1 का है, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि √x + 1 अपान √x + 1 की वैल्यू जो होगी और √6 - √5 होगी, √6 - √5 होगा। अब यहीं पर जोड़ दीजिए, यहीं पर जोड़ दीजिए, √x + 1 का मान निकाले हो, √6 + 5, √6 + 5। क्लियर है। √6 + 5 प्लस 1 अपान √x की वैल्यू निकला है √6 - 5, √6 - 5, √6 - 5 से कैंसिल, 2√6 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। 2√6 इस सवाल का आंसर। आ रही होगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा के बताइए। आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लगा के बताएंगे। बहुत ही जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए। कितना आया आंसर, किसी का आया आंसर? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। देखिए देखिए, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 10 के क्वेश्चन के सीरीज में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। अरे कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो। पहले बात तो x रूट के अंदर है, बोथ साइड रूट ले लो, बोथ साइड स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स लेने पर, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स ले लो भाई, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स लेंगे, √x यहां पर आ जाएगा √8 + √60। अभी बात हो रही थी यहाँ पे 2 चाहिए और 2 है नहीं, तो 2 तो लाना ही पड़ेगा।
दो चाहिए, दो है नहीं, दो लाना पड़ेगा। अरे आएगा कहां से, इधर से देख भाई, इधर से। इसके अंदर 4 होना चाहिए तभी 2 बाहर निकलेगा, इसके अंदर 4 होना चाहिए तभी 2 बाहर निकलेगा। देखो रूट x इक्वल टू रूट 8 प्लस इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 4। अरे 4 से 2 बाहर तो 2 रूट 15, 2 रूट 15 बचेगा, 2 रूट 15 बचेगा। अरे गुरुदेव अब थोड़ा सा बंद करिएगा, रूट 15 बचेगा, रूट 15 बचेगा, ठीक है, रूट 15 बचेगा। अरे कुछ नहीं है, इसको समझो, इसको अरे भाई समझा करो, ये लोग हैं, ठीक है ना। रूट 15 बचेगा, अब कुछ नहीं करना है, ऐसे फैक्टर करो, 2 मिल गया, ऐसे फैक्टर किया जाएगा, ऐसे फैक्टर किया जाएगा कि गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8 मिल जाए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। बाबू देखो रूट x का मान जो आ गया, रूट x का जो मान आ गया रूट 5 प्लस रूट 3, लेकिन एक उल्टो पूछ लेवा, 1 अपॉन रूट x का मान आपको बताना है। 1 अपॉन रूट x के मान कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। अभी आपसे बात हो रही थी कि अगर रूट x की वैल्यू इतना है, इसका इनवर्स निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर करके चेक करना होता है कि डिफरेंट एक का है कि नहीं है। देख जब स्क्वायर करके चेक करेंगे तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 होगा और ये 3 होगा, डिफरेंट एक का नहीं। डिफरेंट कितने का जा रहा है, डिफरेंट एक का नहीं, डिफरेंट आपका 2 का जा रहा है, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात। तब भी आप 1 अपॉन रूट x का मान निकालना चाहते हो, जैसे इसका उल्टा, तो कुछ ना करो, बीच का साइन चेंज, लेकिन डिफरेंट कितने का आ गया, बीच का साइन चेंज करिए, लेकिन डिफरेंट आपका आ गया है 2 का, तो नीचे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, नीचे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, बस यही फर्क दो बाबू। रूट x की वैल्यू आपको पता है, रूट x की वैल्यू है रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, और 1 अपॉन रूट x की वैल्यू रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2, लेकिन यहां पर माइनस लगा हुआ है, तो रूट 5 प्लस सॉरी माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है। एलसीएम ले लीजिए, 2 से गुणा हो जाएगा, इधर 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3, माइनस का एंट्री अंदर होगा, माइनस रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2। भाई एक प्रजाति को एक साथ जोड़ लो, इन भाई साहब को इनके साथ, ये आ जाएंगे 2 में एक और जुट जाएगा, 3 रूट 3, 5 वाला में से एक घट जाएगा, तो केवल बचेगा प्लस का रूट 5 डिवाइड बाई 2। कहीं ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये। उम्मीद है कि 10 सवाल आपको कराए हैं और ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे जो स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट पे थे। अगले वीडियो पे आपसे बात होगी इसी का अगला पार्ट, जबरदस्त 10 क्वेश्चन का आपको लेके आएंगे, टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं, अलविदा चाहते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी बाबू तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, थोड़ी सी सपोर्ट की आपकी जरूरत है। बाकी मिलते हैं, जय हिंद।